ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ IVF ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ IVF ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਗਗਰੇਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ, जिन्होंने सानू इस मेडिकल कैंप बारे जानकारी दी। डॉक्टर मीनू जी, जैसे एडवांस फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर जो हमेशा सेवा में रहता है, और आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल की पहाड़ियों में दरबार माता बगलामुखी मंदिर में भी आप लोग सेवा करने के लिए और पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कदम है सेवा की ओर? जी, मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अपने आप को जितने लोगों तक वो रीच कर सकते हैं उतने लोगों तक रीच करना चाहिए। इसीलिए हम जगह जगह जाके कैंप भी करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम दूर दूर लोगों को मिलें, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को उनकी सेवा का हमें भी मौका मिले और उनको भी हमारे काम से फ़ायदा। डॉक्टर साहब, ये जो फर्टिलिटी सेंटर एंड IVF सेंटर है, जिसमें एक डॉक्टर्स रहते हैं और एम्बुलॉजिस्ट, सबसे बड़ी बात है कि आप राउंड द क्लॉक वहाँ पर होते हैं और डॉक्टर, और आपके पास लंबे समय से ये सेवा चल रही है और इनफर्टिलिटी के हज़ारों जो केसेस हैं वो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं और उनको संतान सुख की प्राप्ति दे चुके हैं। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली IVF सेंटर में जो अभी तक जो चेहरा बने रहते हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं। जो मेन है इस पे दो लोग, पूरी टीम का वर्क है। एक गायनाकोलॉजिस्ट टीम, एक लैब की टीम, एक क्लिनिकल टीम, एक प्रोसीजर वर्क लैब की टीम। जैसे जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो आपको डिसाइड करता है कि किस मेथड से आपको प्रेगनेंसी आ सकती है। डॉक्टर, अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर योगेश्वर सूद, जो कि पिछले लंबे समय से अपनी एज ए गायनाकोलॉजिस्ट सेवाएं दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई मेल गायनाकोलॉजिस्ट होता है तो उसमें मेल इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो वो ट्रीट होते हैं, क्योंकि मेल लोग हैं जो वो थोड़ा सा शाई करते हैं बात करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा गायनाकोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर्स होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये मेल इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा जो है सेंटर है, यहाँ पर बहुत सारे मेल इनफर्टिलिटी के प्रोसीजर्स हैं, जैसे ICSI है और नए प्रोसीजर्स हैं इस जगह पर अप्लाई किए जा रहे हैं। एक्चुअली जो मेल्स हैं वो कभी कभी अपनी वाइफ के थ्रू गायनाकोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम बताते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है या ऐसे हो रहा है। वो क्योंकि फीमेल डॉक्टर के साथ एकदम 1-to-1 बात कर नहीं सकते। हमारे सेंटर का बेनिफिट क्या है, क्योंकि डॉक्टर योगेश्वर सूद खुद मेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं और वो पेशेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। मेल आर वेरी फ्री टू टॉक टू हिम और वो उनसे बात कर सकते हैं। उनकी जो लोकल एग्जामिनेशन है, नहीं तो हमें पहले जिन सेंटर्स में हम काम करते थे या जो पेशेंट को देखते थे कि हमें एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास, वैसे हमारे पास एंड्रोलॉजिस्ट भी हैं, पर बेसिक जो फर्स्ट कह लो कि फर्स्ट चेकअप वो डॉक्टर सूद खुद ही कर सकते हैं। पेशेंट भी उनके साथ कंफर्टेबल रहता है, मेल पेशेंट टू टॉक टू अ मेल पर्सन। तो ये हमारे सेंटर के बेनिफिट है और इसीलिए मतलब मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे आके उनकी ट्रीटमेंट। ऐसा एडवांस फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर में क्या क्या प्रोसीजर्स आप लोग कर रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ पेशेंट्स के लिए है? हमारे सेंटर पे बेसिक पेशेंट का वर्कअप, हिस्ट्री टेकिंग टू बेसिक वर्कअप। जैसे फर्स्ट विजिट पे पेशेंट की उसकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, देन उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस, और फिर उसके बाद हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है। उसके बाद जब वो नेक्स्ट उसको हम प्लान करते हैं उसकी HSG के लिए, ट्यूब टेस्टिंग के लिए, जिसको बोलते हैं कि ट्यूब में बंद ना हो गई, उसके लिए टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनका बेसिक हार्मोन्स का चेकअप करते हैं। ये फीमेल का भी हो सकता है, मेल्स का भी हो सकता है। और जब हमें लगता है कि हाँ ये हमारा बेसिक वर्कअप पूरा हो गया, उसके बाद हम पेशेंट को एक नेक्स्ट विजिट पे उनको हम बुलाते हैं कि आपका ये पता चले कि आपको हमें कौन सा प्रोसीजर देना है। उनकी रिपोर्ट्स की पूरी फाइल लेके हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसीजर उनके लिए बेस्ट रह सकता है।
तो फिर पेशेंट और हम इकट्ठे डिसाइड करते हैं कि ये प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ें। फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए मतलब नेक्स्ट मेंसेस के डे 2 से उसका कोई भी प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। हम अपने सेंटर पे ओवुलेशन स्कैन से लेकर, ओवुलेशन का मतलब होता है कि लेडी का एग कब बना, कब फूटा, उससे लेकर उसकी टाइम इंटरकोर्स, हम मुझे टाइम बताते हैं कि वो जब नेचुरल रिलेशन में रह के घर पे ही अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। IUI प्लान करते हैं। IUI होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। हम हस्बैंड के स्पर्म को लेके उसके वाइफ के जब एग रेडी हो जाता है उस टाइम के ऊपर उसके अंदर लगाते हैं। हस्बैंड का स्पर्म भी यूज़ करते हैं। हम डोनर स्पर्म्स की भी फैसिलिटी देते हैं अगर किसी की स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद 2-3 साइकिल हम अगर देखें कि अगर मान लो उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है, इतने टाइम में हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का ओवुलेशन का स्टेटस क्या है, उसको दवाइयाँ कैसे रिएक्ट कर रही हैं, हमें कैसे उसका क्या हमारी आउटपुट हो सकती है। हस्बैंड का सैंपल प्रिपेयर होके क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं आ रही थी। अगर हमें लगे कि हमें IUI भी नहीं करना, वो हम नहीं करते हैं। फिर उसका IVF भी करते हैं। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो में हम लोग एक IVF है जो हर सेंटर में लोग करते हैं, स्पर्म को साथ ही रख देते हैं। हम ICSI करते हैं, हम ऑल द पेशेंट ICSI करते हैं ताकि अगर किसी पेशेंट का कम काउंट भी है तो उसको भी उसी से बेनिफिट हो। और हमारे जो पैकेजेस हैं उसी के इंक्लूडेड है। हम ऐसे नहीं कि आपकी ICSI होनी है, आपका स्पर्म काउंट कम है तो उसका पैकेज अलग है। वी डू ICSI टू ऑल, हम हर एक की ICSI ही करते हैं। फिर उसके बाद डे 5 तक ब्लास्टोसिस, जैसे एम्ब्रियो बना, फर्टिलाइज आज हमने कराया, उसको रखते हैं। फिर उसको डे 2 पे या डे 3 पे जब चेक करते हैं, फिर हम पेशेंट को एक कॉल करते हैं कि आपका ये स्टेटस है। अगर मान लो हमारे पास उस पेशेंट के 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं तो हम उसको चाहते हैं कि वो डे 5 तक वेट करें। तो डे 5 तक जब ब्लास्टोसिस बन जाता है, हम उस टाइम के ऊपर उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग करके हम उसको करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है तो उसकी फ्रीजिंग भी हम करते हैं, फ्रीजिंग और थॉइंग करते हैं। इसके लिए पेशेंट को ऐसे नहीं है कि इधर उधर से हमें कोई बुलाना पड़ता है। वी डू एवरीथिंग इन हाउस, हम सब कुछ अपने आप करते हैं। और वी आर इन द प्लानिंग टू हैव कि हम लेज़र हैचिंग भी करेंगे और PGD PGS भी शुरू करेंगे। वो भी थोड़े आने वाले कमिंग ईयर्स में हम वो भी ऐड ऑन कर देंगे। ऐसा काउंसलिंग जिसका कि बहुत बड़ा रोल है, और आप एज ए काउंसलर, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो आते हैं, और वाइफ के लिए आप काउंसलर और हस्बैंड के लिए डॉक्टर साहब काउंसलर, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कई बार मल्टीपल फेलियर वाले लोग आते हैं आप या आपके पास, और वो सिंपल सिटी से कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आप दोनों का जो मेल है, जिसमें मेल फीमेल दोनों रहते हैं, जिसमें लोगों को भी जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी बड़ा इजी रहता है। और आप एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट, आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आपने हज़ारों लोगों को जो है जो संतान सुख की प्राप्ति आप बहुत सारे सेंटर से पहले भी करा चुके हैं। मेरा ऑल टुगेदर 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 15 साल से मैं सिर्फ इनफर्टिलिटी, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है बच्चा ठहरने में, उनके साथ डील करती हूँ। और लास्ट 8 ईयर्स से बिल्कुल 4 IVF में है। मतलब हम लोगों के पास पेशेंट इज़ फॉर स्पेशली फॉर IVF ही आते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। और मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, जैसे नोवा में भी थी, मेडिकवर में भी थी, फिर मैंने और भी कई सेंटर्स पे जाके मैं अपना काम करती रही। SPS शेखपुर में भी मैं थोड़ी देर काम किया। और हम लोग बहुत एथिकल और क्वालिटी वर्क करते हैं। दोनों मेल और फीमेल डॉक्टर साथ होने का फ़ायदा तो आप जैसे आपने बोला, ये फ़ायदा तो होता है कि पेशेंट जहाँ कंफर्टेबल रहे वो बात कर सकता है। तो इसीलिए हमारा ये बेनिफिट भी है कि आपको सिर्फ एक ही डॉक्टर से नहीं मिलना। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि चेक पॉइंट्स बहुत हैं, कि जैसे कभी आप काम करते करते आपको लगे कि ये चीज़ कुछ छूट ना गई हो, तो देयर इज़ चेक पॉइंट कि ये पार्ट इसके मेल का ये भी देखना है, फीमेल का ये पार्ट भी हमने देखना है। तो हमें हमारे सेंटर में आने का ये बेनिफिट तो पेशेंट को रहता ही है। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका, और जो आपने सेवा अपने मन में लगाई है, और आपका ये सेंटर एडवांस है जिसमें आपने ये सेवा शुरू की है कि आप लोग अब हिमाचल में हम देख रहे हैं कि ग्रेड में आकर आप लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं, और आपकी सेवाएं आगे बढ़ें और आप लोगों की सेवा करें। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you ji, thank you so much for inviting us and giving us the opportunity to serve the people here in Himachal ka great. Thank you. ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਐਮਡੀ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਆਬਸਟ੍ਰੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਤੇ ਆਈਵੀਐਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆਈਵੀਐਫ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਇਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਇਲਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟਿਗਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੂਗਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਪਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦੇਖੀਏ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 40% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਿਗਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਪਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਐਮਬ੍ਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ। ਐਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਭਨੋਟ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ, ਪੂਰਾ ਓਪੀਡੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਨੋਟ ਸਾਡੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਗ ਸਾਡੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਵਿਗ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਆ, ਇੱਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ।